किस्मत और राजा की चुनौती। ये सवाल तो सदियों पुराना है ना? कि क्या हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति सच में हमारे भाग्य को बदल सकती है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारी कहानी का सेंट्रल क्वेश्चन भी यही है, क्या एक ताकतवर राजा जिसके पास सब कुछ है वो भी किस्मत को चुनौती दे सकता है? क्या उसकी ताकत इतनी है कि वो किसी का भाग्य बदल दे, या फिर आखिर में उसे भी किस्मत के आगे झुकना ही पड़ेगा? और हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी होती है एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर से, एक ऐसा राजा जिसका घमंड शायद उसकी ताकत से भी बड़ा था। तो चलिए चलते हैं चंदन नगर, एक बहुत ही खुशहाल राज्य। यहाँ राज करते थे राजा चंदन सिंह, और भाई उनकी ताकत और शोहरत की तो कोई सीमा ही नहीं थी, या कह सकते हैं कि कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था, है ना? जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, तभी एंट्री होती है एक ज्योतिषी की, और वो ज्योतिषी एक ऐसी बात कह देता है जो सीधे सीधे राजा के घमंड पर चोट करती है। नाम था उनका भद्रशील, और उन्होंने भरे दरबार में क्या कहा? उन्होंने कहा, महाराज, अगर आप भी चाहें ना तो किसी को अमीर नहीं बना सकते। सोचिए, ये तो राजा की ताकत पर एक सीधा सीधा सवाल था, एक खुली चुनौती। और बस यहीं से शुरू होती है असली बहस, विल वर्सेस फेट। एक तरफ राजा, जिसे लगता था कि उसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता, वो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, और दूसरी तरफ ज्योतिषी, जिसका मानना था कि भाई जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर रहेगा। अब इस इतनी बड़ी बहस को साबित करने के लिए चुना किसे गया? किसी राजकुमार को, किसी योद्धा को? नहीं, बल्कि एक बिल्कुल ही आम से माली को, एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत कहते हैं पहले से ही लिखी जा चुकी थी। तो मिलिए दयाल से। ये थे महल के शाही माली, और ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी इनके बारे में? यही कि ये गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में ही रहेंगे, मतलब एक सीधी सादी जिंदगी खेतों और पेड़ों के बीच, बस। अब राजा के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी। उनके घमंड को चोट जो लगी थी, उन्होंने ऐलान कर दिया, मैं इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करके रहूंगा। सिर्फ 1 साल के अंदर ये माली अमीर बनेगा। और बस यहीं से शुरू हो गई किस्मत और इच्छा शक्ति के बीच की असली लड़ाई। तो राजा ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया, पर सवाल ये है कि क्या वो कामयाब हो पाए? चलिए देखते हैं कि कैसे किस्मत ने 2-2 बार दयाल का दरवाजा खटखटाया और कैसे दोनों बार उसे सुना ही नहीं गया। तो पहला मौका, राजा ने दयाल को एक बड़ा ही सुनहरा मौका दिया। उसे एक शाही चिट्ठी दी और कहा कि इसे 2 गांव दूर पहुंचाना है, बस इतना सा काम। लेकिन दयाल, भाई वो तो आलसी था, थोड़ा ही चला, थक गया, भूख लग गई, और उसने वो कीमती मौका अपने एक दोस्त को दे दिया। और पता है उस चिट्ठी में क्या था? अरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। 400 एकड़ जमीन, एक राजकुमारी से शादी, 5 गांव तोहफे में, और न जाने कितने ही हीरे जवाहरात। और ये सब दयाल ने सिर्फ अपने आलस की वजह से गवा दिया। राजा को गुस्सा तो बहुत आया, जाहिर है, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। उसने एक दूसरा प्लान बनाया, इस बार एक छिपा हुआ खजाना। इस बार राजा ने क्या किया? एक तरबूज के अंदर ढेर सारे हीरे मोती भरकर दयाल को इनाम में दे दिया। लेकिन दयाल ने क्या सोचा, अरे तरबूज भी कोई इनाम में देने की चीज है भला, और उसने वो तरबूज भी अपने एक और दोस्त लोटन को यूं ही दे दिया। और फिर वो पल आता है जब सच सबके सामने आता है, और ये दयाल के लिए एक बहुत ही कड़वा सबक बनने वाला था। जब दयाल ने देखा कि उसका एक दोस्त टिकम राजा बन गया है और दूसरा दोस्त लोटन मालामाल हो गया है, तब उसे समझ आया कि उसने क्या खो दिया है। एक पूरा का पूरा शाही भविष्य और एक बेशकीमती खजाना, सब कुछ। और इस तरह कहानी अपने आखिर में पहुंचती है और देती है किस्मत का वो आखिरी सबक। आखिर में इतने शक्तिशाली राजा चंदन सिंह को भी हार माननी पड़ी। उन्होंने मान लिया कि वो ज्योतिषी सही था। सच में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है, या हमारे फैसले ही हमारा भाग्य बनाते हैं? सोचिए, दयाल को मौके तो मिले, पर उसने उन्हें चुना नहीं। तो क्या ये उसकी किस्मत थी, या फिर उसके अपने आलस और इच्छा शक्ति की कमी? शायद,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद अपने अंदर ही खोजना होगा।